बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएम डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मीर रजा केस में पुलिस की गफलत और लापरवाही, क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? कई सवाल उठ गए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस सर्जन के उठाए गए तमाम 14 पॉइंट्स के वाजबात मिल गए हैं। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली पसलियां टूटी हुई थी। मीर रजा अली के सर और चेहरे पर जख्मों के मुतअद्दिद निशानात पाए गए। नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल उठ गए हैं कि केस में पिस्तौल की गोली का खोल वाक़ई के मुकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला। वाक़ई का मुकाम क्लियर होने के बाद गोली का खोल 8 रोज बाद कैसे निकल आया। बरामद किए गए गोली के खोल के फ्रांसिक रिपोर्ट अब तक क्यों सामने नहीं आई। मीर रजा के घर वाले वाक़ई के मुकाम के करीब वाक़या गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र कर चुके हैं। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक? पुलिस ने केस में 51 अफराद के बयानात लिए, जिनमें गेस्ट हाउस के लोग भी शामिल हैं, लेकिन ये बयानात अब तक केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए। अलबत्ता वाक़ये के कई रोज़ बाद पुलिस हुकाम ने गेस्ट हाउस के 6 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तला दी है। पुलिस तफ्तीश जारी रखने का दावा तो कर रही है, लेकिन तफ्तीश में कोई अहम पहलू नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते के किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। सऊदी ओहदेदार सऊदी वज़ारत ख़ारजा के नायब वज़ीर एम्बेसडर डॉक्टर राहिद करमली ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान कई दहाइयों पर मुहित गहरे तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अक्कासी करता है और कई बरसों तक जारी रहने वाले तफसीली मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद तीनों बानी ममालिक के मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना, दिफाई तैयारी बढ़ाने के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई सलाहियतों को तरक्की देना और इनके सलामती और इलाकाई सालमियत के दरपेश किसी भी खतरे का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के लिए ताउन को फ़रोग़ देना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मकसद किसी फौजी इत्तेहाद या फ़िरका वाराना या मसलकी ब्लॉक के क़याम की जानिब कोई पेशरफ्त नहीं है और ना ही इसका ताल्लुक जोहरी अज़ाइम या खित्ते में असले की दौड़ से है, बल्कि इसका मकसद पायदार खुद इन्हिसार सलाहियतों की तरक्की है। डॉक्टर राहिद करमली ने कहा है कि ये मुआहदा खलीजी, अरब और बैनुल-अक़वामी सतह पर सऊदी अरब के मजबूत और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की कीमत पर नहीं, ये खित्ते की किसी मुल्क की सलामती के लिए खतरा है और ना ही किसी दो ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे का बाइस बनता है। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर एक बार फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी के आड़ में ये अपनी करप्शन छुपा रहे हैं। उन्होंने 16 अगस्त को चारों सूबों में धरने देने का ऐलान भी किया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज सईमुर रहमान का कहना था कि मक्का में दिफाई मुआहदा का खैर मकदम करते हैं। ये आलम इस्लाम के ममालिक के लिए एक अहम पेशरफ्त है। कोशिश करें कि ईरान समेत दीगर ममालिक भी मुआहदे में शामिल हो। मक्का दिफाई मुआहदे के जरिए एक ताकतवर नेटवर्क बनाना चाहिए। हाफिज सईमुर रहमान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन मान कायम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। यहाँ अमन के लिए माहौल को साजगार बनाना चाहिए। बैरूनी साजिशें अंदरूनी हालात की वजह से कामयाब होती हैं। हाफिज सईमुर रहमान का कहना था कि बिजली बनाने पर पैसे कम और ना बनाने पर ज़्यादा खर्च हुआ है। इस वक्त नाहली और करप्शन अरूज पर है। IBPS माफिया के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। आवाम को अपने हुकूक के लिए बाहर निकलना होगा। मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस बारे पूछा। उन्होंने मुसाफिरों से भी इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने कहा है कि इमिग्रेशन में 30 मिनट में लगे। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजाम मज़ीद बेहतर किए जाएँ। मोहसिन नकवी ने फौरी एक्शन लेते हुए मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी कराई और इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि दीगर काउंटर्स ओपन होने से इमिग्रेशन में ताख़ीर नहीं होगी और मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। एक मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौके पर ही नोटिस लेते हुए केस डायरेक्ट FIA के सपुर्द कर दिया और एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने FIA हुकाम को हिदायत की है कि नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई है और जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया। मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा।
قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے نیدرلینڈ روانہ ہوں گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ میں شرکت سے قبل کھلاڑیوں کو 2 کروڑ روپے کا الاؤنس بھی جاری کر دیا۔ فوراً ڈیلی الاؤنس کی رقم کھلاڑیوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے۔ پی ایچ ایف کے مطابق قومی ٹیم کے تمام لاجسٹک انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ کھلاڑیوں اور کوچز کے سفر، رہائش اور طعام کے انتظامات بھی مکمل ہیں۔ پی ایچ ایف کے صدر محی الدین بانی کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں اور کوچز کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے، جبکہ ٹیم کے روانگی سے قبل تمام مالی اور انتظامی امور بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں بہتر کارکردگی اور کامیابی کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NM ڈیجیٹل نیوز۔